गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। इट्स रिंकी शर्मा। और मैंने ये वीडियो क्यों बना रही हूँ आपको टॉपिक से पता चल गया होगा। यहाँ पे मैं बताऊँगी कि मेरी डिलीवरी स्टोरी क्या थी। एंड मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी कि सी सेक्शन थी, मुझे गर्ल हुई कि बॉय हुआ, ये सबको क्वेश्चंस थे। सो आई थॉट कि मैं ये वीडियो बना सकूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। एंड जब मेरी डिलीवरी हुई वो टाइम पे मैं एक्चुअली कंडीशन में नहीं थी कि मैं वो टाइम पे कोई भी ब्लॉग शूट कर पाऊँ। सो इस रीज़न से मेरी डिलीवरी ब्लॉग नहीं शूट हो पाया। और सबसे पहला चीज़ है कि आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, इतनी सारी लव केयर दिखाया आपने कि मेरी जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल हुई और बहुत इजीली डिलीवरी हुई मेरी। एंड आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। और मेरे को बेबी बॉय जो हुआ वो 24 दिसंबर को हुआ बाय 12:33 ऑलमोस्ट आफ्टरनून में। एंड ही इज़ माई सीक्रेट सेंटा बिकॉज वो क्रिसमस के जस्ट एक दिन पहले हुआ। मैं आपको बताऊंगी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई। एंड मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या किया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना। और अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरे को ऑलमोस्ट 23 दिसंबर को इवनिंग से थोड़े थोड़े पेन स्टार्ट हो गए थे, बट इतने ज़्यादा नहीं थे। से एज ऑलमोस्ट 2 घंटे में जाके थोड़ा पेन हो रहा था, फिर उसके बाद में टाइम स्पैन थोड़ा कम हुआ, फिर 1 आवर में हुआ, फिर ऐसे कम होते होते मॉर्निंग तक चला, ऑलमोस्ट 6 o'clock तक। 6 o'clock तक जो टाइमिंग चला वो हाफ एन आवर में मुझे पेन हो रहा था, बट नॉट सो मच कि मतलब मैं हॉस्पिटल भाग सकूँ, इतना पेन नहीं था। थोड़े थोड़े पेन थे, बट 6 o'clock तक था। फिर 6 o'clock आई थॉट कि चलो थोड़ा सो लेती हूँ मैं। तो मैं सो गई 6 बजे, और जैसे ही सोई उसके बाद में 8:39 को मेरा वाटर बैग ब्रेक हो गया और मुझे फील हुआ। और वो टाइम पे मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया और हम लोग ने जो बैग पैक करके रखा था हॉस्पिटल का, हम लोग सीधा बैग लेकर हॉस्पिटल गए। जब हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में उसने चेक किया तो उसने देखा कि सर्विक अभी तक मेरा सिर्फ 6 सेंटीमीटर तक कुछ ओपन था, 6 या 7 ओपन था, 3 to 4 सेंटीमीटर ओपन होना बाकी था। और वो टाइम पे मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था। आई वॉज़ वेरी नॉर्मल बिकॉज मैं खुद ही हॉस्पिटल आराम से गई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम भाग भाग के गए या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम नॉर्मल थी मैं। एंड जैसे हॉस्पिटल गए तो उनने मुझे आईवी लगाया, पेन का इंजेक्शन दिया। जैसे इंजेक्शन दिया मुझे पेन होने लगी, बट स्टार्टिंग में इनिशियली इतना पेन नहीं था, बेरेबल था थोड़ा सा। फिर टाइम स्पैन जैसे जैसे कम होता गया, पेन बढ़ती गई और एक ऐसे कंडीशन में पहुंची कि मैं वो पेन बेयर ही नहीं कर पा रही थी। बट माइंड में इतना क्लियर था कि कुछ भी हो नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, सी सेक्शन के लिए नहीं जाना है। मैंने डॉक्टर को वेरी फर्स्ट डे क्लियर किया था कि जो भी होगा विल ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी। मेरी डॉक्टर काफ़ी अच्छी थी जो मुझे सपोर्ट किया उसने। और शी वॉज़ लाइक कि ठीक है चलो विल सी कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएंगे। देन बहुत हॉरिबल पेन होने स्टार्ट हो गई कि मैं बेयर ही नहीं कर पा रही थी। आई वॉज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रही हूँ, कभी या खड़ी हो रही हूँ, कभी बैठ रही हूँ। इतना मतलब ऐसा पेन होता है वो कि मतलब ना एक्सप्रेस कर सकते हैं ना बता सकते हैं किसी को कि क्या पेन था वो। जो मॉम बन चुके हैं उनको वो पेन पता है, और जो बनने वाले ऑल द बेस्ट। बट काफ़ी टाइम तक बहुत लोगों को लगता है कि मतलब बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन जाता है पेन का। मेरा इतना लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं गया। मैं 9:30 हॉस्पिटल गई, 12:30 तक मेरा बेबी हो गया था। मेरे को ऑलमोस्ट 12 o'clock वो लोग ओटी में लेकर गए। देन डॉक्टर ने मुझे बोला कि पुश करो। तो मेरा ऑलरेडी इतनी ताकत ख़त्म हो चुकी थी वो पेन बेयर कर करके कि मेरे से ज़्यादा पुश नहीं हो पा रहा था। ऑलमोस्ट मैंने 3-4 टाइम्स ट्राई किया पुश करने का। तो बेबी का हेड डाउन तो मेरा ऑलमोस्ट 8 मंथ में ही हो गया था। जब हमने सोनोग्राफी करवाई थी तब मेरे बेबी का हेड डाउन हो चुका था। तो मुझे वो इशू नहीं था कि बेबी रोटेट हुआ है या कुछ भी ऐसे उसका कॉर्ड अटका है, ये सब कोई इशू नहीं था। मेरी बहुत ही सिंपल स्ट्रेट डिलीवरी थी कि मतलब सब कुछ नॉर्मल था मेरी प्रेगनेंसी में। तो पुश कर करके मैं थक चुकी थी। देन उसके बाद में थर्ड या फोर्थ टाइम मैंने ट्राई किया तो ऑलमोस्ट उसका हेड बाहर आने लगा था। तो तभी फिर जो डॉक्टर थी उसने वैक्यूम लगाया और वैक्यूम से बेबी को पुल आउट किया।
सो जैसे ही बेबी बाहर आया वैसे ही उसने मुझे उसको ऐसे उठा के ऐसे दिखाया। सो शी सेड इट्स अ बेबी बॉय। और जो भी पेन था मतलब 1 सेकेंड पहले का, वो सब पेन ऐसा वैनिश हुआ कि मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि कुछ हो रहा था या कुछ प्रॉब्लम थी या मैंने कुछ पेन बेयर किया। इट्स जस्ट लाइक कि मैं ड्रीम से कुछ उठी हूँ, दैट्स इट, इतना ही था। इसके अपार्ट मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। और वो जो फीलिंग थी उसको देख के इट वॉज रियली डिफरेंट कि वो डिस्क्राइब भी नहीं कर पाए कोई। सो मैं बहुत मतलब हैप्पी थी वो टाइम पे। घर पे सब इतने हैप्पी थे। देन मेरे बेबी को बाहर लेकर गए और फिर जो भी स्टिचेस थे वो सब दिए डॉक्टर ने अंदर ओटी में। देन उसके बाद में विद इन 15-20 मिनट्स में खुद ही वॉक करके अपना नॉर्मल वार्ड में आके अपने बेड पे आराम से बैठी थी बेबी को लेकर। सो वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग थी और आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो ये मेरा डिलीवरी का था। बट मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या किया मैं आपको वो बता सकती हूँ। आई डोंट नो आपके लिए वो सूटेबल होगा कि नहीं, बट कुछ भी करने से पहले आप अपने डॉक्टर को पहले पूछ लेना। तो जब मेरा 7th मंथ स्टार्ट हुआ था तब मैंने ऑलमोस्ट 1 ग्लास दूध में देसी घी के 2 चम्मच डाल के डेली पीना स्टार्ट कर लिया था। मेरे से डेली नहीं हो पाता था तो मैं ऑल्टरनेट डेज ले लेती थी। बट जब मैं ऑल्टरनेटिव करती थी तो एक दिन मैं दूध में केसर डाल के 8th मंथ से मैंने स्टार्ट किया था। केसर थोड़ा हॉट रहता है, इस रीज़न से वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प आउट करता है। जैसे ही आप अपने 9th मंथ में एंटर करते हो, तो मैंने जब 9th मंथ में एंटर किया तो मैंने जो पाइनएप्पल है वो खाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं हर ऑल्टरनेट डेज पाइनएप्पल खाती थी, पाइनएप्पल का जूस पीती थी। ये मैंने 9th मंथ से स्टार्ट किया, बिफोर 9th मंथ मत करना, मैंने 9th मंथ के बाद जाके ये चालू किया था। सो जो बोलते हैं कि पाइनएप्पल खाने से जो अपना लेबर पेन है ये बहुत जल्दी इंड्यूस होता है, इस रीज़न से। सो मैंने मतलब पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा खाना चालू कर दिया। मैंने 1 घंटा वॉक करना चालू किया। मैंने बहुत सारे खजूर खाने चालू किए। मतलब इन शॉर्ट जो गर्म चीज़ें होती हैं मैंने वो सारी चीज़ें लेने स्टार्ट कर दी 9th मंथ स्टार्ट होते ही, तो ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। और सबका क्वेश्चन था कि मेरी डिलीवरी डेट क्या थी और मेरे को डिलीवरी कब हुई, कौन से वीक में हुई। सो मेरी डिलीवरी डेट का थोड़ा सा जम्बलिंग था। मतलब इन द सेंस जो मेरा LMP डेट था, तो LMP डेट मेरी जो थी वो थी 21 दिसंबर की 2020 की। बट वेरस मेरी जो EDD डेट थी, जो सोनोग्राफी से डेट थी, वो मेरी डेट थी 20 जैन की। सो ये जो डेज थे 1 मंथ का गैप था मेरा, तो डॉक्टर मेरा जो डेट कंसिडर कर रही थी वो 20 जैन कंसिडर कर रही थी, नॉट 21 दिसंबर। बट मैंने जब रिसर्च किया था तो मैंने नेट पे पढ़ा था कि मतलब अगर आपका डेट आगे पीछे रहता है सो आप जो आपका EDD डेट है वो भी कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो वेल एंड गुड। अगर आप अपना LMP डेट कंसिडर करते हो, LMP के ऊपर 7 डेज़ काउंट कर लो, विद इन दैट आपकी डिलीवरी हो जाएगी। 90% केसेस में ऐसा होता है, मेरे केस में भी ऐसा हुआ कि मेरी विद इन 7 डेज़ डिलीवरी हो गई। बिकॉज मेरा 21 का डेट था एंड मेरे को 24 को बेबी हो गया। सो ये मेरा मीन्स कैलकुलेशन में बैठ गया था कि मतलब प्रॉपर हुआ। तो मेरा बहुत कन्फ्यूजन था, इस रीज़न से मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी कब होगा। तो अगर मेरा LMP के हिसाब से देखते हैं तो मेरा ऑलरेडी 39 वीक्स हो चुके थे, 39 to 40 वीक्स में मैं थी। एंड इसके जो अपना EDD है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो EDD के हिसाब से मेरी जो डेट थी उसके हिसाब से मैं 37 या 38 वीक में थी। तो मेरा बेबी जो है वो एकदम प्रॉपर ड्यूरेशन कंप्लीट करके हुआ था, तो कोई इशू नहीं था बेबी को। एंड बेबी बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। तो डॉक्टर भी बोल रहे थे बहुत जल्दी डिलीवरी हुई मेरी, वरना इतने कम टाइम में डिलीवरी नहीं होती। डिलीवरी के लिए बहुत लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, बट मेरी डिलीवरी बहुत जल्दी हो गई थी। सो ये थी मेरी डिलीवरी की स्टोरी और ऐसे हुई मेरी डिलीवरी। और आजकल मुझे एक्चुअली व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है बेबी की वजह से। स्टिल मुझे अगर कोई और टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप इसके नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।